तसव्वुर करें, एक तारीक रात, सितारों भरे आसमान के नीचे खामोशी छाई हुई है। कहकशाएं अरबों नूरी साल दूर रोशनी की मानिंद झिलमिला रही हैं, और इंसान जमीन पर खड़ा ये सोच रहा है कि आया उन रोशनियों के पीछे कोई और तहजीब भी मौजूद है जो हमारी तरह कायनात की वसअतों को समझने की कोशिश कर रही हो। ये सोच हमेशा से इंसानी तारीख का हिस्सा रही है, लेकिन 15 अगस्त 1977 की रात एक ऐसा लम्हा आया जिसने फलकियात, साइंस और इंसानी तखय्युल को हिलाकर रख दिया। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप पर एक सिग्नल मौसूल हुआ जो इतना हैरानकुन और मुनफरिद था कि आज भी उसे कायनात के सबसे बड़े राजों में से एक समझा जाता है। इस सिग्नल को वाव सिग्नल का नाम दिया गया, और ये न सिर्फ एक साइंसी दरियाफ्त थी बल्कि ये एक मुअम्मा भी है जो आज तक हल नहीं हो सका। इंसानी तारीख के आगाज से ही हमने हमेशा जमीन से बाहर जिंदगी के इम्कान के बारे में सोचा है। कदीम तहजीबें आसमान की तरफ देखती थीं और सितारों को देवताओं या दीगर दुनिया की निशानियां समझती थीं, लेकिन जदीद दौर में साइंस ने इन ख्यालात को हकीकत की कसौटी पर परखना शुरू किया। 1950 और 1960 की दहाइयों में रेडियो टेलीस्कोप की इजाद और तरक्की ने इंसानियत को एक नया रास्ता दिया। साइंसदानों ने सोचा कि अगर कोई गैर ज़मीनी तहजीब मौजूद है तो वो रेडियो सिग्नल्स के जरिए हमसे राब्ता कर सकती है। इस तसव्वुर की बुनियाद पर SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का आगाज हुआ। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल शुरू किया जिसे बिग ईर कहा जाता था। ये टेलीस्कोप कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को जमा कर रहा था। उनमें से किसी एक सिग्नल में गैर जमीनी तहजीब के वजूद का इशारा हो सकता था। 15 अगस्त की रात बिग एयर रेडियो टेलीस्कोप ने अपनी मामूल की सरगर्मियां जारी रखें। ये एक खुदकार सिस्टम था जो मुसलसल कायनात से डेटा जमा कर रहा था। इस वक्त टेलीस्कोप सजिटार्स कहकशां के करीब एक मखसूस इलाके की निगरानी कर रहा था। अगले दिन जब जेरी आर अलिफाहमन नामी माहिर फलकियात ने इस डेटा का जायजा लिया तो उनकी नजर एक हैरानकुन चीज पर पड़ी। एक सिग्नल ऐसा था जो आम रेडियो शोर से कहीं ज्यादा ताकतवर, मुनफरिद और गैर मामूली था। ये सिग्नल 1420.456 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर मौसूल हुआ था। ये फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन लाइन के करीब थी जो कायनात में सबसे आम उनसर है और जो साइंसदानों के मुताबिक ज़हीन जिंदगी की तरफ से पैगाम रसानी के लिए एक मिसाली फ्रीक्वेंसी हो सकती। जब जेरी ने डेटा देखा तो वो इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने नोटिस पर वाव लिख दिया। यही वो लम्हा था जब इस सिग्नल को वाव सिग्नल का नाम दिया गया। वाव सिग्नल सिर्फ एक आम रेडियो सिग्नल नहीं था, इसमें कई ऐसी खुसूसियात थीं जो उसे मुनफरिद और पुरअसरार बनाती हैं। ये सिग्नल जमीन या मस्नूई सैयारे से पैदा होने वाले आम सिग्नल्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर था। ये सिग्नल सिर्फ 72 सेकंड तक जारी रहा और फिर गायब हो गया। आज तक इसे दोबारा कभी नहीं देखा जा सका। ये सिग्नल 1420.456 मेगाहर्ट्ज पर मौसूल हुआ जो हाइड्रोजन लाइन के करीब है और कुदरती तौर पर पूरी कायनात में मौजूद है। ये सिग्नल सजिटार्स कहकशां के करीब से आया जो जमीन से लाखों नूरी साल दूर है। वाह सिग्नल की दरियाफ्त के बाद साइंसदानों ने इसके मुमकिना ज़राए के बारे में कई क़ियास आराइयां की। सबसे ज्यादा दिलचस्प नजरिया यह था कि यह सिग्नल किसी गैर जमीनी तहजीब की तरफ से भेजा गया एक पैगाम हो सकता है। अगर कोई तहजीब हमारी तरह कायनात के बारे में जानने की कोशिश कर रही है तो वो रेडियो सिग्नल्स के जरिए राब्ता कर सकती है। कुछ साइंसदानों का कहना था कि यह सिग्नल किसी कुदरती मजहर जैसे न्यूट्रॉन सितारे, प्लसरस और दीगर खलाई अशिया से आया हो सकता है। कुछ ने कहा कि शायद यह सिग्नल जमीन के किसी मस्नूई सैयारे या टेक्नोलॉजी की वजह से पैदा हुआ हो। एक और नजरिया यह था कि यह सिग्नल किसी ऐसे गैर मामूली खलाई वाक़ये का नतीजा हो सकता है जो दोबारा नहीं हुआ। वाह सिग्नल को दोबारा दरियाफ्त करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। साइंसदानों ने सालों तक इसी इलाके की निगरानी की, लेकिन वो दोबारा ऐसा सिग्नल तलाश नहीं कर सके।
2017 में एक तहकीक सामने आई जिसमें कहा गया कि यह सिग्नल मुमकिना तौर पर एक दुमदार सितारे कॉमेट से आया हो सकता है। ताहम ये नजरिया भी मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया गया क्योंकि दुमदार सितारे आमतौर पर इतनी ताकतवर फ्रीक्वेंसी पैदा नहीं करते। वह सिग्नल न सिर्फ एक साइंसी दरियाफ्त था बल्कि इसने कई गहरे फलसफियाना सवालात को जन्म दिया। क्या हम वाकई कायनात में अकेले हैं? अगर गैर ज़मीनी तहजीब मौजूद है तो क्या वो हमसे बातचीत करने की कोशिश कर रही है? क्या इंसान की मौजूदा टेक्नोलॉजी कायनात के पैगामात को समझने के लिए काफ़ी है? ये सिग्नल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कायनात कितनी वसी और पुरअसरार है। वह सिग्नल का मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। ये सिग्नल फलकियात की दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक है। शायद एक दिन हम इसकी असल जान सकें, शायद ये हमेशा के लिए एक मुअम्मा ही रहे। वह सिग्नल एक ऐसा लम्हा था जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक गूंज थी जो कायनात की गहराइयों से आई और आज भी साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस वसी कायनात में कहाँ खड़े हैं। शायद यह सिग्नल किसी ज़हीन तहजीब की जानिब से एक पैगाम था, शायद ये कायनात की बेसाख्ता खूबसूरती का हिस्सा था। लेकिन एक बात तय है, यह सिग्नल हमेशा इंसानी तजस्सुस का हिस्सा रहेगा और हमें याद दिलाता रहेगा कि कायनात में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।